वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अध्यात्म की महत्ता या आवश्यकता, ये जो श्रृंखला चल रही है, इसके अंतर्गत हमारी जो नई पीढ़ी है, जो हमारी युवा पीढ़ी है, वह दिग्भ्रमित क्यों है और इसके लिए जिम्मेदार कौन है। एक बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक, समाज की ज्वलंत विषय पर मैंने चयन किया है और इस पे अपने विचार रखने का प्रयास मैं करूँगा। आशा है आप लोग को कुछ पसंद आएगा और कुछ व्यवहारिक तथ्यों के आधार पर, कुछ जो रोज़मर्रा के जो जीवन के अपने अनुभव हैं, उन आधार पर हम कहीं ना कहीं चीज़ों को जोड़ेंगे। मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे सुधी श्रोता और सुधी दर्शक जुड़ते जा रहे हैं। डॉक्टर मीनू मिश्रा पांडे जी भी जुड़ी हैं, कविता जी जुड़ी हैं। मैं सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। निश्चित रूप से और भी लोग जुड़ते जा रहे हैं और आगे जुड़ेंगे भी, लेकिन समय है, समय की अपनी बाध्यता है। एक बहुत ही अच्छा विषय, पहले बात, चूँकि जिस शीर्षक पे विगत 75 दिनों से कहीं ना कहीं जो चल रहा है, और कि अध्यात्म, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अध्यात्म का महत्व, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अध्यात्म के बिना ये पूरी हमारी शिक्षा प्रणाली हो, हमारे राष्ट्र की बात हो, हमारी परंपराएं हो, सभी कुछ अध्यात्म से जुड़ा हुआ है। अध्यात्म की आवश्यकता जीवन के हर मोड़ पे है, जीवन जीने के लिए भी है, और रोजगार की अगर हम बात करें, अपने निजी रोजगार की बात करें या सरकारी नौकरी की बात करें, हर जगह अध्यात्म की आवश्यकता है। और जिसका आधार शिक्षा में अध्यात्म हो, जीवन में अध्यात्म हो, वह व्यक्ति निश्चित रूप से कहीं ना कहीं नैतिकता से फलीभूत होगा और समृद्ध होगा। वह व्यक्ति कहीं ना कहीं राष्ट्र प्रेम की भावनाओं से समृद्ध होगा, परिपूर्ण होगा। वह व्यक्ति कहीं ना कहीं चारित्रिक तौर पर बहुत ही स्ट्रांग, बहुत ही सशक्त होगा। अध्यात्म वस्तुतः कहीं ना कहीं संसार को अपने आप से जोड़ने का और अपने को संसार से जोड़ने का एक विषय है। या यूं कहें, जब हम खुद की तलाश में होते हैं तो हम अपने आप को जब खोजते रहते हैं, और खोजते खोजते एक सनातन, एक अध्यात्म की गहराई में जब खोते हैं, और जब कहीं ना कहीं हमें अपने आप में लगने लगता है कि हम क्या हैं, मैं स्वयं क्या हूँ, वहाँ से अध्यात्म जन्म लेता है। जब स्वयं को व्यक्ति खोज लेता है तो उसे संसार में प्रेम दिखने लगता है, क्योंकि वो खुद से प्रेम करना आरंभ कर लेता है। और ये मेरे जीवन का मानना है कि अध्यात्म वही है, जब व्यक्ति स्वयं से प्रेम शुरू करे और सारे संसार को प्रेम में ही जाने, संसार से प्रेम करने लगे, संसार के हर व्यक्ति से प्रेम करने लगे, प्रकृति से प्रेम करने लगे, पशु पक्षियों से प्रेम करने लगे, पेड़ पौधों से, प्रकृति से प्रेम करने लगे, वहाँ से अध्यात्म का जन्म होता है। हमारी सनातन संस्कृति और हमारी शिक्षा प्रणाली अनादिकाल से अध्यात्म से ही जुड़ी हुई रही है, तभी इतनी समृद्ध रही, तभी भारत कवि विश्वगुरु रहा। और कहीं ना कहीं हम आज अगर कहीं विमुख हुए हैं अपने अध्यात्म से, अपनी संस्कृति से, अपनी परंपराओं से, तो आज हमारे देश की स्थिति थोड़ी सी कहीं ना कहीं इस विषय में दयनीय हुई है। ये तो अध्यात्म की बात है। अध्यात्म तो अपने आप को, खुद को पाना और दूसरों से प्रेम करना, यही अध्यात्म है। आज का विषय बहुत अच्छा विषय है, दिग्भ्रमित नई पीढ़ी, जिम्मेदार कौन। देखिए, बहुत व्यवहारिक चीज़ें और छोटी छोटी सी बातों से मैं अपने वक्तव्य आरंभ करूंगा। हम लोग, चाहे हम अपनी खुद की पीढ़ी की बात कर लें, मीडिया या सोशल मीडिया की बात कर लें, हमारी पूरे एजुकेशन सिस्टम या शिक्षा पद्धति की बात कर लें, या सामाजिक परिवेश की बात कर लें, आज की वर्तमान हालातों में, इस भौतिकवादिता की चकाचौंध में अगर हम देखें तो सही मायनों में कहीं ना कहीं
ये सारी चीज़ें ही जिम्मेदार हैं हमारे नई पीढ़ी को कहीं ना कहीं भ्रमित कर रही हैं। क्यों दिग्भ्रमित है युवा, ये समझने का विषय है। हमारे देश की तरुणाई यानी युवा निराशा और अवसाद के भावपास में छटपटाते हुए किसी मसीहा का इंतज़ार कर रही है। आज का युवा खुद को ऐसे दोराहे पर खड़ा पा रहा है जहां उसे दूर तक कोई मंजिल या प्रकाश दिखाई नहीं दे रहा। युवा उमंगों, आशा और आकांक्षाओं का टिमटिमाता दिया हर लम्हा तेज आंधी से डटकर मुकाबला करते हुए लड़खड़ा रहा है। अपने कैरियर और परिवार की उम्मीदें उसे चिंतन से चिता की ओर ले जा रही हैं। आज युवा इस बात के लिए परेशान है कि मैं कैसे नौकरी पाऊं, कैसे अपने व्यवसाय को चलाऊं, कैसे मैं अर्थ या धनोपार्जन के लिए कार्य करूं। तो ये जो चिंता है, ये चिंतन है, ये जो कहीं ना कहीं पे एक कैरियर और परिवार की उम्मीदें, हर परिवार अपने नई जनरेशन से उम्मीदें रखता है कि मेरा बच्चा ये करेगा, मेरा बच्चा वो करेगा। तो ये जो उम्मीदों का बोझ और कैरियर की जो चिंता है, ये जो चिंतन है, ये कहीं ना कहीं उसे चिंता की ओर ढकेल रहा है। दिन रात की पढ़ाई और हज़ारों लाखों रुपए की कुर्बानी कभी कभी उसे कुंठाग्रस्त भी करती है, तो कभी अभिभावकों के समक्ष अपराधी होने का बोध भी कराती है कि मेरे माँ बाप ने इतना पैसा खर्च करा, इतना सब कुछ मेरे लिए किया, लेकिन मैं क्या दे पा रहा हूँ। ये अपराध का बोध भी कभी कभी युवाओं को होता है। आशा निराशा की धूप छांव कितनी ही पहेलियां बुझा रही हैं। विडंबना ये है, सामाजिक सोच सरकारी नौकरी को ऐसा कल्पतरु मानता है जिसे पाना ही हर युवा का लक्ष्य होना चाहिए, जबकि युवाजन इस हकीकत को जानते हैं कि सरकारी नौकरी की तमन्ना करना उनके लिए दिन में स्वप्न देखने जैसा है। वास्तव में विशेषकर यदि हम सामान्य वर्ग की बात करते हैं तो सरकारी नौकरी कहीं ना कहीं युवाओं के लिए बची ही नहीं है। ऐसी कठिन परिस्थितियों में, ऐसी विषम परिस्थितियों में जब ना हम नौकरी पा रहे हैं ठीक से, तो कहीं ना कहीं एक तनाव में अपने आप को युवा पाता है। लेकिन प्रश्न ये है कि ऐसी स्थितियों में वह युवा फिर भी ऊर्जा रखता है, हौसला रखता है, विचलित नहीं होता। मध्यम वर्ग के युवा वर्ग तो इस व्यवस्था से और भी ज़्यादा खपाएं। स्नातकोत्तर व अन्य कई परीक्षाएं उत्तीर्ण कर वह छोटी मोटी क्लर्की के मोहताज हैं। डिग्रियों और तमगों के तेवर उन्हें अब अनुपयोगी महसूस हो रहे हैं। दर दर की भटकन ने उन्हें चिड़चिड़ा और गुस्सैल बना दिया है। निर्माण के शिखर पर कलश चढ़ने की जगह ध्वंस की इबारत उकेरी जा रही है। बेरोजगारी का दर्द, परिवार के ताने संभावनशील युवाओं को विमपथी बना रहे हैं। कहीं ना कहीं वे दिशाविहीन और दिग्भ्रमित होते चले जा रहे हैं। ऐसे में बाल कवि बैरागी जी ने बहुत अच्छी चीज़ लिखी थी, कुछ ना सूझने पर अपराध की ओर क्यों रुख कर रहा है युवा। बहुत पहले बाल कवि बैरागी जी ने लिखा था, हाथों में पत्थर होठों पर नारे, हाथों में पत्थर होठों पर नारे, आ गए क्यों सड़कों पर जलते अंगारे। हाय राम, कोई विचार तो करे, कोई इन अंगारों से प्यार तो करे। आज हम अपने युवाओं से स्नेह से पूछकर, बैठकर उनसे पूछें कि आप चाहते क्या हो। ये बाल कवि बैरागी जी की कुछ भावनाएं थी। सरकारी नौकरी की मृग मारीचिका में फंसे आज के युवा अधिकांश शिक्षित तरुण परिस्थितियों की तरणातल में हाथ पैर मार रहे हैं, जबकि कामयाबी का विशाल दरिया उन्हें अपने दायरे से बाहर निकलने का साहसपूर्ण निमंत्रण दे रहा है। वक्त की नज़ाकत को भांपते हुए योग्य युवा स्वनिर्णय लेते हुए निजी क्षेत्र में भी अपना भाग्य आजमा रहे हैं। और मेरा मानना तो ये भी है कि कहीं ना कहीं हमें उन युवाओं को प्रेरित करना चाहिए कि वह अपने परंपरागत और पैतृक व्यापार या धंधे में जुड़ें, कहीं ना कहीं उसको संभालने के लिए आगे आएं, नौकरी या प्रोफेशंस से थोड़ा सा अपने आप को अलग करें, जुदा करें, और अपने जो पैतृक व्यापार है, बहुत सारे लोग जो व्यापार नहीं करते हैं वह जरूर नौकरी की तलाश में रहें और अवसर देखें कि अच्छी नौकरी मिल सकती है तो करें।
ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं सोचने का एक गंभीर विषय है। पर मैं आता हूँ एक मुख्य मुद्दे पर कि दिग्भ्रमित क्यों है युवा। अब देखिए, बच्चे हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे होंगे, हमारे नाती पोते भी होंगे। 5-7 साल का बालक आज मोबाइल ऑपरेट कर लेता है। हम कई बार घर में बैठे होते हैं, बच्चा फ़ोन उठाता है, हम उससे बोल देते हैं, बेटा बोल देना अंकल को कि पापा घर में नहीं है। यहाँ से हम बच्चों को या नौजवान पीढ़ी को झूठ बोलने की ट्रेनिंग दे रहे होते हैं। हम मिथ्या बोलना सिखा रहे होते हैं। कई बार छोटे छोटे बच्चों को हम, बच्चे रो रहे होते हैं या बच्चे कुछ डिमांड कर रहे होते हैं, तो हम उनसे उन्हें, हम अपने काम में बिजी हैं तो हम उनसे बोल देते हैं, अरे अभी तुम्हें डेयरी मिल्क दिलवाता हूँ, आइसक्रीम दिलवाता हूँ। ये क्या है? ये कहीं ना कहीं हम बच्चों को रिश्वत दे रहे होते हैं। इसी प्रकार जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं, 8th क्लास स्टैंडर्ड पास करते हैं, 9, 10, 11, 12 की बात करते हैं, तो हम कहते हैं बेटा आप टॉप करो, आप इतने परसेंटेज मार्क्स लाओ, आपका IIT में हो गया, आपका इसमें हो गया, तो आपको बाइक दिलवाएंगे, आपको ये करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं पे हम लालच उनके दिल में, उनके जहन में पैदा कर रहे हैं। तो हम झूठ की ट्रेनिंग अपने घर से दे रहे हैं, हम रिश्वत की ट्रेनिंग अपने घर से दे रहे हैं, हम लालच की ट्रेनिंग, लालच की शिक्षा अपने घर से दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये गंभीर विषय है कि हम बच्चों को क्या परोस रहे हैं, हम क्या सिखा रहे हैं, हम क्या देना चाह रहे हैं और वस्तुतः हम क्या दे रहे हैं। बहुत गंभीर विषय है, इसको समझने की आवश्यकता है। आज हर घर में, हमारे दादा दादी जब थे, हम भाई बहन, 9 भाई बहन कैसे पल गए हमको पता नहीं चला। संयुक्त परिवार की जो प्रथा खत्म हो रही है, वह भी कहीं ना कहीं युवाओं के इस दिग्भ्रमिता के लिए, इस भटकाव के लिए वह भी जिम्मेदार है। तो कहीं ना कहीं आज संयुक्त परिवार में रहें, हम अपने दायित्वों का निर्वहन करें, सनातनी शिक्षा अपने युवाओं को दें, तो हमारा युवा भटकेगा नहीं। अब हम आते हैं थोड़ा सा राजनीतिक परिप्रेक्ष्य की ओर, सामाजिक परिप्रेक्ष्य की ओर। वो भी पूर्णतः आज के डेट में अध्यात्म से विमुख हो गया। जो नेता, जो समाज सेवी अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, वह कहीं ना कहीं समाज को और परिवार को जो शिक्षा देंगे वह नैतिकता पर आधारित शिक्षा होगी। लेकिन अधिकांशतः जो लोग हैं, जो हमारे राजनेता हैं, जो समाज के बड़े बड़े तथाकथित ठेकेदार हैं, जो मंचों पर सिर्फ उपदेश देने का कार्य करते हैं, मैं उनसे एक छोटा सा सवाल करना चाहता हूँ कि ये युवा पीढ़ी खराब नहीं है। हम उनको प्रॉपर तरीके से, हम सुनियोजित तरीके से उनको संस्कार नहीं दे पा रहे हैं। हम क्या परोस रहे हैं और क्या परोसना चाहिए। हमें सनातन देना चाहिए, हम आधुनिकता दे रहे हैं। हमें हिंदुस्तान देना चाहिए, हमें आर्यव्रत देना चाहिए, हम पाश्चात्य परोस रहे हैं। तो ये गंभीर विषय है। मैं उन सब से कहना चाहता हूँ, विशेषकर जो राजनीतिक के मंच गंदे हो गए हैं, वो जो गंदगी की बू आ रही है, मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि एक पीढ़ी जल रही है, एक पीढ़ी बुझ रही है। एक पीढ़ी जल रही है, एक पीढ़ी बुझ रही है, एक पीढ़ी और है जो गर्भ में पल रही है। इन विसंगत पीढ़ियों को कौन सा परिवेश दोगे? इन विसंगत पीढ़ियों को कौन सा परिवेश दोगे? देश सौंपोगे इन्हें या सिर्फ उपदेश दोगे? देश सौंपोगे इन्हें या सिर्फ उपदेश दोगे? झिलमिलाती लौ, सनातन लौ यदि बुझ गई, फिर ना कहना यारों हाय दिवाली मन गई, हाय दिवाली मन गई। कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना सा है कि कहीं ना कहीं हम लोगों को शिक्षा वो दें, जो नैतिकता की बात वो करें जो हम स्वयं पालन कर रहे हैं। आज उल्टी धाराएं बह रही हैं। मैं सिगरेट पीता हूँ और मैं अपनी अगली पीढ़ी को बोलता हूँ कि आप धूम्रपान ना करें। मैं शराब और मदिरा का सेवन करता हूँ और मैं उनसे बोलता हूँ कि आप मदिरा ना लें बेटा, ये बहुत बुरी चीज़ है। पहले कहीं ना कहीं युग निर्माण योजना की बात को याद करते हुए हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा।
हम बदलेंगे, जग बदलेगा। इसका पालन करें, क्योंकि हमारे अंदर एक आचरण, एक व्यवस्था है, हमारे माँ बाप ने जो हमें दी है। अगर वही हम अपनी आने वाली पीढ़ी को देते हैं तो मैं दावे के साथ कहता हूँ, हमारी पीढ़ी, हमारा नौजवान कहीं भी दिग्भ्रमित नहीं हो सकता। ये तो परिवार की बात रही, हमारी खुद की बात रही, अभिभावकों की बात रही। कहीं ना कहीं इसके लिए हमारा सोशल मीडिया, चाहे हम व्हाट्सएप की बात करें, ट्विटर की बात करें, चाहे हम इंस्टाग्राम की बात करें, चाहे मैसेंजर की बात करें, चाहे जो भी मीडिया और सोशल मीडिया दोनों, बहुत आज की डेट में मीडिया को देख लीजिए तो वो खबरें झूठी दिखा रहा है। सोशल मीडिया की बात कर लीजिए तो सोशल मीडिया पे क्या का क्या परोसा जा रहा है, ये आप सबसे भली भांति, कुछ भी चीज़ छुपी नहीं है। तो कहीं ना कहीं दिग्भ्रमित युवा जिम्मेदार कौन? तो सबसे पहले जिम्मेदार हम स्वयं हैं, क्योंकि अभिभावकगण, माता पिता यदि बच्चों पर पूरी परवरिश ठीक से करेंगे, पूरा उनका लालन पालन ठीक से करेंगे, उनकी हर एक्टिविटीज़ पे ध्यान देंगे, अपने साथ भजन और भोजन एक वक्त करवाएंगे, बच्चों को अपने साथ मंदिर लेकर जाएंगे, तो कहीं ना कहीं हमारी नौजवान पीढ़ी, हमारी नई पीढ़ी, हमारी आने वाली पीढ़ी में इतना पोटेंशियल है, इतनी योग्यता है, इतनी क्षमताएं हैं कि वह आपसे भी आगे निकल कर कार्य करेंगी, इतना मुझे पूर्ण विश्वास है। तो जिम्मेदार हमारे अगर हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा सोशल मीडिया जिम्मेदार है, हमारा मीडिया जिम्मेदार है, हम स्वयं जिम्मेदार हैं, हमारा सामाजिक परिवेश जिम्मेदार है, हमारी राजनीति जिम्मेदार है इन सब चीज़ों को बिगाड़ने के लिए। वरना युवा, अरे हमारा युवा तो वो है कि संघर्षों के साए में असली आज़ादी पलती है, उस ओर धाराएं मुड़ जाती हैं जिस ओर जवानी चलती है। हमारा युवा वह युवा है। हमारी आधुनिक पीढ़ी, हमारी नौजवान पीढ़ी, हमारी नई पीढ़ी में क्षमताएं बहुत हैं, प्रोस्पेक्ट्स बहुत हैं, बशर्ते हम उनको अच्छे तरीके से उस सांचे में ढालें जिस सांचे से एक अच्छी मूर्ति निकल कर, एक जिसमें संस्कार हो, जिसमें अध्यात्म हो, जिसमें राष्ट्रवाद हो, जिसमें सनातनी संस्कृति हो, वह सारी चीज़ें हम परोस पाएँ, दे पाएँ, तो कहीं ना कहीं हम निश्चित रूप से अपनी जिम्मेदारियों के निर्वहन में सफल होंगे। कई जगह परिवार के नकारात्मक रवैये ने युवा सपनों के घरौंदों को रौंदा है, जबकि कई जगह अभिभावकों के सहयोग ने युवाओं की संकल्प शक्ति की मदद करके कई चमत्कारी परिणामों को जन्म दिया है। भारतीय इतिहास के झरोखे से ऐसे कितने ही प्रेरणादायी व्यक्तित्वों का हम प्रकाश झिलमिला रहा है, जिससे निरंतर ऊर्जा, उत्साह, उत्कृष्टता, कार्यों की प्रेरणा ग्रहण की जा सकती है। इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठ जगमगा कर कह रहे हैं, छत्रपति शिवाजी ने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति और साहस के बल पर विशाल राज्य की नींव रखी, राष्ट्र का स्वाभिमान को अखंडित रखा। कम उम्र में गद्दीनशीन होने वाले अकबर ने अपनी दूरदृष्टि और कार्यकुशलता से मुगल सम्राट का खिताब अर्जित किया। एक साधारण परिवार में जन्मे युवा जो अनेकों यूथ के एक आइकॉन है आज की डेट में भी, युवा संत नरेंद्र ने चिंतन के बल पर विवेकानंद के रूप में गुरुदेव रामकृष्ण परमहंस से दीक्षा प्राप्त कर अपनी अनुपम आध्यात्मिक अनुभूति के सहारे सारे विश्व को दिखा दिया कि सनातन संस्कृति क्या है। वह है स्वामी विवेकानंद। इनका हम अनुसरण करें। ऐसा नहीं कि सब यशस्वी युवा इतिहास के ही पात्र हैं, बल्कि सच तो ये भी है कि भारतीय तरुणाई में ऐसे कई तेजस्वी नक्षत्र हैं जिनकी प्रज्ञा, प्रतिभा, परिश्रम की कांति से विश्व पटल पर रोशनी झिलमिला रही है, चमक रही है। संविधान निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर जी की यदि हम बात करते हैं, विनोबा भावे ने तो सरकारी लैंप, और अंबेडकर जी ने भी जो हमारे स्ट्रीट लाइट्स होती हैं उनके नीचे रहकर पढ़ाई करी है और हमारे भारत का मान कहीं ना कहीं विश्व स्तर पर पहुंचाया। हम प्रणाम करते हैं ऐसी युवा शक्ति को। वर्तमान दौर में होनहार युवाओं की प्रतिभा और परिश्रम के कई शानदार उदाहरण हैं। व्यापार जगत से यदि हम बात करते हैं तो धीरूभाई अंबानी एक समय हो गया गुजरे हुए, लेकिन आज उनके पुत्र व्यापार जगत और उद्योग जगत में अपना नाम लिए हुए हैं। ये कम नहीं है। ये सारी चीज़ों को हमें कहीं ना कहीं ये भी समझना है कि हम अपने युवाओं की शक्ति को पहचानें और उन्हें प्रॉपर तरीके से गाइड दें, उन्हें प्रॉपर तरीके से हम कहीं ना कहीं निर्देशित कर पाएँ, तो वह दिग्भ्रमित कभी हो नहीं सकते।
आत्मविश्वास से भरा हमारा युवा जो है वो यही कहेगा। प्रकाश झिलमिलाता रहा है जिससे निरंतर ऊर्जा उत्साह कुछ कार्यों की प्रेरणा ग्रहण की जा सकती है। आज की डेट में यदि हम और आगे जाते हैं, बात करते हैं हम युवा शक्ति शिक्षा के क्षेत्र में, हमको चाहिए कि जिस तरीके से हमारे ज़माने में स्वामी विवेकानंद को पढ़ाया जाता था, सरदार वल्लभ भाई पटेल को पढ़ाया जाता था, महात्मा गांधी जवाहरलाल नेहरू को पढ़ाया जाता था, कहीं ना कहीं हमारी पढ़ाई में, हमारी शिक्षा में उन आदर्श पुरुषों को लाना चाहिए। मैथिली शरण गुप्त को पढ़ाएं, सुभद्रा चौहान को पढ़ाएं, ऐसे जो हमारे लोग थे उन सबको भी कहीं ना कहीं शिक्षा में सम्मिलित करें, क्योंकि शिक्षा और पारिवारिक परिवेश ये दो मुख्य धाराएं होती हैं जिनसे जुड़कर ही कहीं ना कहीं हम वर्तमान पीढ़ी को कुछ सौंप पाएंगे, कुछ दे पाएंगे और उनके भविष्य को कहीं ना कहीं सुनिश्चित कर पाएंगे। केवल हम ये कह दें कि आज की जो पीढ़ी है वो बिगड़ रही है, वो ये कर रही है, वो कर रही है, केवल उन पे दोषारोपण करने से हमारी जिम्मेदारियों की इतिश्री नहीं हो सकती। मैं पुरजोर तरीके से इस बात का समर्थक हूँ कि कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो हम स्वयं का मतलब, ख़ास तौर से आप इतिहास उठा के देखिए, आज से 30 साल पहले आप और मेरी उम्र से जुड़े हुए जितने लोग हैं, हम उस समय की युवा पीढ़ी थे। आज 54-55 वर्ष की आयु में हम हैं, अगर 53, 54, 50 प्लस हैं, 50 प्लस हैं, तो आज से 25-30 साल पहले हम भी वही थे हम जिनके विषय में आज बात कर रहे हैं। तो हमारे माँ बाप ने, हमें अच्छी तरह याद है, हम अगर स्कूल से 15 मिनट पहले आ जाते थे तो उधर ये बच के आते थे मास्टर की डंडी से और बेशरम की छड़ी होती थी, लेकिन घर में जब आते थे तो फिर घर वालों की छड़ी पड़ती थी कि तुम जल्दी आए क्यों। आज वो कल्चर कहाँ है? आज अगर टीचर एक हाथ बच्चे को टच कर दे तो माँ बाप लड़ने पहुँच जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इन सारे विषयों को गंभीरता से सोचने की ज़रूरत है। हमारी दिग्भ्रमित युवा पीढ़ी, जिम्मेदार कौन, बात मैंने यहाँ से आरंभ करी थी और मैं यही कहना चाहता हूँ कि आज अगर हमारी पीढ़ी कहीं भटक रही है, कहीं हमारा युवा भटकाव की स्थिति में है, तो उसके लिए जिम्मेदार हम और हमारा परिवार, कहीं ना कहीं पारिवारिक परिवेश है, सोशल मीडिया और मीडिया उसके लिए जिम्मेदार है, हमारी एजुकेशन सिस्टम, हमारी शिक्षा प्रणाली उसके लिए जिम्मेदार है, सामाजिक परिवेश उसके लिए जिम्मेदार है। आज समाज युवाओं को यदि आगे बढ़ के सपोर्ट करता है तो युवा अपनी प्रतिभा और अपनी क्षमताओं से और आगे जाकर परिणाम देने की क्षमता रखते हैं। मुझे इतना विश्वास है, मुझे युवा शक्ति पर पूरा भरोसा है। वह कहीं भी, बस थोड़ा सा ज़रूरत क्या है, वो एक गीली मिट्टी है, उस मिट्टी को हमें सांचा देना है, हमें एक आकार प्रदान करना है, और वो आकार हम, आप, मीडिया, समाज, संस्कृति, हमारी फिल्में, हमारे धारावाहिक, इन सब से ही कहीं ना कहीं प्राप्त होगा। और ये सब लोग मिलकर यदि अपनी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि हमारे देश का युवा अपने देश में जो कंट्रीब्यूट कर सकता है, जो अपना अवदान और योगदान दे सकता है, वो एक बार हमारे भारत को विश्व गुरु बनने से कोई विश्व की ताकत रोक नहीं सकती, क्योंकि ये देश अध्यात्म से परिपूर्ण है, लवरेज है। आज अध्यात्म है तभी आज भारत टिका हुआ है। यहाँ राम और कृष्ण की परंपराएं पलती हैं, यहाँ पे स्वामी विवेकानंद और रानी लक्ष्मीबाई की संस्कृति यहाँ पे चलती है, वीरता के किस्से एक से एक पड़े हुए हैं। तो ये युवाओं के लिए तो बहुत प्रेरणादायक चीज़ है, और केवल हिंदुस्तान के लिए नहीं। स्वामी विवेकानंद जब शिकागो में बोलने के लिए खड़े होते हैं तो भारत का सीना और भारत का माथा ऊपर हो जाता है, सब लोग उन्हें सुनते हैं कि ये क्या कह रहा है। तो ऐसे युवा जिन्होंने आज से 60 साल पहले, 65 साल पहले जब भारत का गर्व से सिर ऊंचा किया, तो आज एक से एक युवा शक्ति हमारे बीच में मौजूद है। मैं पुनः आप सबसे विनम्रतापूर्वक ये आग्रह करना चाहता हूँ, ये निवेदन करना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं
हम अपनी अपनी जिम्मेदारियों को समझें। हम गलत कर रहे हैं और हम अपने बच्चों से उम्मीद करें कि वो सही करेंगे। हम कोई भी किसी भी प्रकार का कोई व्यसन कर रहे हैं और हम अपने बच्चों से उम्मीद करें कि वह ना करेंगे, तो कहीं ना कहीं हम इस चीज़ के लिए दोषी हैं, हम गलत हैं। मैं यही कहूँगा कि अब तुम मोड़ नहीं सकते भरी भीड़ में चरण किसी के, अब तुम मोड़ नहीं सकते भरी भीड़ में चरण किसी के, क्योंकि तुम्हारे खुद के चरण गलत हैं, सारे के सारे आचरण गलत हैं, जीवन तो जीवन मरण गलत है। अपने चरण सुधारिए, अपने आचरण सुधारिए, अपना व्यसनों को दूर कीजिए, अपने बच्चों पे ध्यान दीजिए, फोकस करिए, अपने बच्चों की गतिविधियों को फोकस करिए। बच्चे क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, उनकी मित्रता किसके साथ है, वो कहाँ उठ बैठ रहे हैं, उनका संग सत्संग किसके साथ हो रहा है। अगर इन सारी चीज़ों पे हमने कहीं ना कहीं नियंत्रण किया, सारी चीज़ों को यदि हमने देखा, तो मेरा पूर्ण विश्वास है कि एक बार पुनः हमारी युवा शक्ति जागृत होगी। और कहीं ना कहीं मैं दावे के साथ इस बात को कह सकता हूँ कि हमारे देश को पुनः विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता। हर मोड़ पर चिराग जलाना है मेरा काम, हर मोड़ पर चिराग जलाना है मेरा काम। तेवर हैं क्या हवा के, मैं ये देखता नहीं, तेवर हैं क्या हवा के, मैं ये देखता नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोगों ने बड़े प्रेम से, बड़ी शांति से मुझको सुना। कुछ भी अच्छा लगा हो तो ग्रहण करिए और अपने बच्चों को और आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाइएगा। मेरे से बोलने में कोई भी किसी भी प्रकार की त्रुटि हुई हो, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आप सबसे क्षमा चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।